सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, प्लीज कंफर्म करो। आई थिंक एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन के बारे में देखा था। कंफर्म करो आप, एनीवन प्लीज कंफर्म। कंपोनेंट के बारे में। सो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, देखो जो बिन्स डॉट एक्सएमएल फाइल है ना, देखो उस बिन्स डॉट एक्सएमएल फाइल को क्या करेंगे, देखो हम उड़ा देंगे। मतलब अभी हमें एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन टू स्विच करना है, देखो ऑल एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी ये बिन्स डॉट एक्सएमएल फाइल जो कुछ भी है ना, देखो तो उसको क्या करते हैं, देखो अभी हम हटा देते हैं। ओके, मतलब पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, देखो ये जो कुछ भी मतलब एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, देखो मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा हो जाएगा, देखो स्विच टू एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अभी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, देखो यूज किया जाता है। अभी आपको कहीं पे भी ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज के सेशन में हम ये बिन डॉट एक्सएमएल फाइल को हटाएंगे एंड वहां पे एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन एनोटेशन बताया, तो ये एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है। तो ये एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन मतलब क्या करता है, देखो कि जिस भी क्लास के ऊपर आप इसको मेंटेन करोगे, ओके, तो उस पर्टिकुलर क्लास का क्या करते हैं, देखो मतलब बिन क्रिएशन का क्या करते हैं, देखो काम करता है। ओके, तो आज हम एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में देखने वाले। ओके, जस्ट मिनट। सो तो आज के सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कलेक्शन में आइडिया है। तो इसी एग्जांपल को जो हमने देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला, हाँ, तो यहाँ पे ये जो बिन डॉट एक्सएमएल फाइल है ना, देखो तो ये पूरा का पूरा बिन डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे उड़ाना चाहता हूँ। ओके, तो फिर अब इसको उड़ाऊंगा तो फिर यहाँ पे मेरे को ये कंटेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन को एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन क्या करेगा, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। देन ये बिन्स डॉट एक्सएमएल फाइल को एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या करेगा, देखो रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो क्लास बनाऊंगा, न्यू न्यू क्लास, एक जावा कॉन्फ़िग नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के लिए। जावा कॉन्फ़िग, तो ये क्लास, तो ये बिन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर क्या करते हैं, देखो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ पे करने वाले, देखो इस क्लास के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से एनोटेट करेंगे। तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से जब हम इसको एनोटेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ऑल जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर जावा कॉन्फ़िग क्लास के रहने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, तो इस पर्टिकुलर क्लास को एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। जैसे बिन डॉट एक्सएमएल के अंदर आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करते थे। उसके बाद में एट द रेट कंपोनेंट स्कैन में यहाँ पे कौन सा पैकेज स्कैन करने के लिए बोल रहा था, कॉम डॉट बिकड आईडी। तो यहाँ पे मैं एक क्या करूंगा, देखो एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन यूज करूंगा। तो एट द रेट कंपोनेंट स्कैन मतलब क्या है, कौन से बेस पैकेज को जाके इसको क्या करना है, देखो स्कैन करना है। तो कौन से कॉम डॉट बिकड आईडी को, कॉम डॉट बिकड आईडी इसको क्या करना है, देखो मतलब स्कैन करना है। तो अभी देखो ये बिन अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बिन डॉट एक्सएमएल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक्सएमएल बेस। तो अभी उसी सेम ये जावा कॉन्फ़िग एक क्लास है, देखो ये क्या करेगा, देखो इट विल एक्ट एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो इसको जब हम एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि जावा कॉन्फ़िग क्लास मेरा एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास एक्ट करने वाला है। तो देन यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो कंटेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन ये वाला टैग यूज किया था, इसको कौन रिप्लेस करेगा, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। तो इसके अंदर लिख के आप क्या करोगे, देखो कॉम डॉट बिकड आईडी बेस पैकेज स्कैन करना, इसको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इसको उड़ा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ओके, उसके बाद में अभी यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करो, मैं एक्सएमएल एनोटेशन बेस। तो यहाँ पे एक्सएमएल वाला क्लास है, तो अभी एनोटेशन वाला क्लास, एनोटेशन बेस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट,
एपीसी इक्वल न्यू एनोटेशन बेस एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो ये क्या है देखो, ये इंटरफेस है देखो ये, और इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ये आप अगर ऐसे ऐसा करना चाहते हो एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एपीसी इक्वल न्यू, ओके। और इसके अंदर आपने बिल्ड डॉट एक्सएमएल को पास किया था, तो यहाँ पे अभी जावा कॉन्फिग डॉट क्लास को पास करोगे, जावा कॉन्फिग डॉट क्लास, ओके। सिंपली क्या करें देखो, यहाँ पे हम अच्छे से समझो। सिंपली हम ये जो कुछ भी हमारा प्रीवियस एग्जांपल है, तो उस प्रीवियस एग्जांपल को हम क्या करें देखो यहाँ पे मतलब मूव करें देखो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अभी सेम काम होगा, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे मेरा जावा कॉन्फिग क्लास, इट विल एक्ट एज कॉन्फ़िगरेशन क्लास। कंपोनेंट स्कैन मतलब इस पैकेज को स्कैन करना, इसको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो पहले इस पैकेज के अंदर जाएगा, जाने के बाद में ए पर्टिकुलर जावा डॉट कॉन्फिग क्लास के जावा कॉम डॉट बिकलाइटी पैकेज स्कैन करेगा, तो इसके अंदर जिस भी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन हमने मेंशन किया है, उस पर्टिकुलर क्लास का बिन क्रिएशन का काम किसका है, स्प्रिंग का है। सो अभी स्प्रिंग हमारे लिए बिन क्रिएट करके दे रहा है, नहीं दे रहा है, यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं, ओके। सो ये देखो एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रहा है, स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, और ये वर्किंग मतलब मेरा ये जो इसके अंदर मेथड मैंने लिखा था, देखो स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास के अंदर जो वर्किंग वाला मेथड लिखा था एज एक्सपेक्टेड वर्क करा डेमो नाम का मेथड, एंड एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी जो कुछ भी मैंने मेथड लिखा था डेमो वन क्लास, वो भी कॉल हो रहा है। मतलब टोटली मैंने अभी इसको क्या किया देखो, ऑल एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या किया देखो, मैंने इसको मतलब रिप्लेस किया है देखो, ओके। तो इसमें क्या है देखो, पहले हमने क्या सीखा, तो पहले हमने सीखा कि यहाँ पे एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ये काम हम कैसे करते थे, ओके। तो वही काम अभी हम एनोटेशन में सीख रहे, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जावा कॉन्फिग, ये एम्प्लॉय क्लास, ये स्टूडेंट क्लास, ओके। तो सिंपली क्या है देखो, पहला एनोटेशन एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट कंपोनेंट का काम क्या है, जिस भी क्लास के ऊपर आप इसको एनोटेट करोगे तो ये क्या करेगा देखो, उस पर्टिकुलर क्लास का बिन क्रिएट करके स्प्रिंग कंटेनर के पास रखेगा, ओके। देन यहाँ पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन मतलब क्या है, ये मेरा जावा कॉन्फिग क्लास एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या करेंगे देखो, हम वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। देन एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, तो बेस पैकेज जो कुछ भी यहाँ पे आपको स्कैन करना है, वो स्कैन करना है, तो ये इसका काम क्या रहेगा देखो, इस पर्टिकुलर पैकेज को स्कैन करने का रहेगा, इस क्लास के अंदर जाके जिस भी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लिखा है, उस पर्टिकुलर क्लास का स्प्रिंग को बिन बनाना, स्प्रिंग को क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा, ओके। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है देखो, मानकर चलो कि ये पैकेज छोड़ के दूसरे मतलब पैकेज के अंदर भी क्या हो सकते हैं देखो, कुछ क्लासेस लिखे जाए, जैसे कि यहाँ पे मानकर चलो एक दूसरा पैकेज है इन डॉट बिकड आई, और इसके अंदर क्या है देखो, यूजर नाम का क्लास है। तो अभी कंपोनेंट स्कैन में मैंने क्या मेंशन किया है देखो, ये कॉम डॉट बिकड आई पैकेज के अंदर जो क्लास है उसको स्कैन करो, तो मैं अभी इन डॉट बिकड आई लिखा है। तो अभी इसका बिन ये बनाता है कि हमारे लिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं एट द रेट कंपोनेंट, और इसका एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे। यूजर क्लास, तो अभी ये यहाँ पे इसको अब बिन बनाता है कि नहीं बनाता है, यहाँ पे हम कंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो नहीं बना रहा है, क्यों, क्योंकि एट द रेट कंपोनेंट पे हमने उसको क्या बोला है, आप इस पैकेज को ही स्कैन करो। तो अगर आप स्प्रिंग को इन्फॉर्म करना चाहते हो मल्टीपल पैकेज को स्कैन करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, आप क्या करो देखो, इन डॉट बिकड आई को भी स्कैन करो। तो अब इसको क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या करना है देखो, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो क्लास है उसको भी स्कैन करना है, इसका भी स्कैन करना है। तो अब रन करके देखो, ये देखो यूजर क्लास कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी यहाँ पे मैंने लिखा था, ये यूजर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इन मेथड भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, पब्लिक डेमो 3। तो इसको भी अगर गेट करना है आपको, जो स्प्रिंग बिन बनाया है वहां पे आप गेट कर सकते हो।
गेट बिन किस नेम से बनेगा? देखो डिफॉल्ट यूजर नेम से बनेगा, यूजर डॉट क्लास। देन यहाँ पे यूजर, सो ये यूजर डॉट डेमो 3। सो ये देखो डेमो 3 मेथड कॉल हो रही है, यूजर क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? देखो ये पूरे एग्जाम्पल को हमने क्या किया? देखो यहाँ पे ये जो कुछ भी पूरा एग्जाम्पल है इसको टोटली हमने यहाँ पे एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या किया है? देखो मूव किया है। तो इसके भी नोट्स मैं आपको देता हूँ। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? देखो एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन एक बता दिया, ओके। उसके बाद में मैं अभी आपको बता दूंगा, देखो एट द रेट बिन एनोटेशन क्या होता है, ओके। सो ये जो था वो था एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। एनोटेशन बेस कॉन्फ़िग, ओके। सो ये मेरा क्या था? देखो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। अभी पहला जो मैंने आपको वे बताया बिन क्रिएशन का एट द रेट कंपोनेंट, ओके। लेकिन इसको बिन क्रिएट करने का दूसरा भी हमारे पास वे, हम क्या कर सकते हैं? देखो एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं एंड उस मेथड के थ्रू इसका क्या कर सकते हैं? देखो बिन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना है? देखो एट द रेट कंपोनेंट से इस पर्टिकुलर क्लास का बिन नहीं क्रिएट करना है, उनसे भी ये जो कुछ भी क्लास है, ओके। तो मैं अभी एट द रेट बिन एनोटेशन की हेल्प लेके आपको क्या करूंगा? देखो यहाँ पे बताऊंगा कि हम उसका बिन कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये जावा कॉन्फिग क्लास के अंदर हम मेथड लिखेंगे, पब्लिक कौन से क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। तो रिटर्न टाइप में हम वो बिन दे देंगे। गेट एसटीयू नाम का मेथड लिखूंगा। देन यहाँ पे रिटर्न करना है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एड रिटर्न स्टेटमेंट। इसको एट द रेट बिन से जब मैं एनोटेट करूंगा ना, देखो तो इसको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास का बिन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। तो अब ये क्या होगा? देखो यहाँ पे इस मेथड नेम से डिफॉल्ट बिन क्या करेगा? देखो स्प्रिंग हमारे लिए क्रिएट करके देने का काम करेगा। जैसे कि टेस्ट क्लास में जब वो बिन गेट करोगे आप, तो ऐसे बिन आपको मिल जाएगा। ये भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। जावा कॉन्फिग के अंदर हम और दोनों क्लास का क्रिएट करते हैं। गेट एसटीयू, गेट एएमपी, सो एम्प्लॉई एएमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। सो ये एएमपी, ओके। उसके बाद में गेट एम्प्लॉय के बाद में गेट यूजर, सो यूजर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर। सो यूजर यूजर को ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, देखो कि जो बिन यहाँ पे क्रिएट होने वाला है ना, देखो वो किस नेम से होने वाला है? एम्प्लॉय, ओके। सो ये एम्प्लॉय, ओके। तो अब क्या होगा? अच्छे से समझो। यहाँ पे हमें जो बिन नेम स्प्रिंग मतलब क्रिएट करके मिलने वाला है, इससे मिलने वाला है, ओके। अभी ये एट द रेट कंपोनेंट एंड एट द रेट बिन, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी आपको क्या करना है? देखो अच्छे से समझ लेना, ओके। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट द रेट कंपोनेंट एंड एट द रेट बिन एडिशन?
यहाँ पे देखो एट द रेट कंपोनेंट एक क्या है देखो क्लास लेवल एनोटेशन है। ये कहाँ पे यूज करा है देखो, यूज ऑन द क्लासेस, मतलब मैंने इसको जो यूज किया था वो कहाँ पे यूज किया था देखो, क्लास के ऊपर यूज किया था। ओके, देन यहाँ पे एट द रेट बिन एनोटेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं देखो, तो ये यूज करते हैं देखो यहाँ पे मेथड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मेक अ क्लास एज ए स्प्रिंग मैनेजमेंट, मतलब जो मैंने आपको कहा था। ओके, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स इट थ्रू द कंपोनेंट स्कैनिंग, मतलब एट द रेट कंपोनेंट स्कैनिंग होगा तो इसको डिटेक्ट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्लास का मेरे को बिन क्रिएट करना है। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास है, इसको एट द रेट कंपोनेंट से अनब्रिट किया। ओके, देन एट द रेट बिन ये मेथड लेवल पे यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर से बिन इनसाइड एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास, मतलब जो मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है, स्प्रिंग कॉल्स द एनोटेटेड मेथड एंड रजिस्टर द रिटर्न ऑब्जेक्ट एज बिन। तो ये क्या करेगा देखो, ये जो मेथड एनोटेट किया है ना देखो, तो इसको क्या करेगा देखो, कॉल करेगा, एंड कॉल करने के बाद में जो कुछ भी बिन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है उसको रजिस्टर करेगा। मतलब सिंपली है ये क्या है देखो, एट द रेट क्लास ये है देखो क्लास लेवल एनोटेशन, एट द रेट कंपोनेंट क्लास लेवल है, एट द रेट बिन जो कुछ भी है देखो, देखो मेथड लेवल एनोटेशन है। सो अब जो कुछ भी बिन यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड नेम से होगा। अभी यहाँ पे भी मेथड नेम से होता है नहीं होता है कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपको गेट करते समय ये दिखा देता हूँ, के बाद में गेट यूजर। सो एज एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट आ रहा है मतलब ये भी एट द रेट बिन एनोटेशन वर्क कर रहा है। ये देखो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय क्लास का हो रहा है, यूजर क्लास का हो रहा है, वर्किंग डेमो ये मेथड्स कॉल हो रहे हैं, मतलब बिन एनोटेशन एज एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो डिफॉल्ट बिन नेम क्रिएट हो चुका है किस नेम से हो चुका है देखो, तो वो हो चुका है देखो मेथड नेम से। लेकिन अगर आप खुद का नेम वहां पे मतलब देना चाहते हो तो वो भी देना क्या है देखो यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे कि आप क्या चाहते हो देखो यहाँ पे एक्सपेक्ट करें आपकी, मेरे को यहाँ पे खुद का नेम देना है इसको। ओके, सो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे आप ऐसे मेंशन करोगे तो खुद का भी नेम इसको आप दे सकते हो। अभी इस नेम से बिन होगा देखो, अभी बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, मैं ये रन करके दिखाता हूँ तो वो बोलेगा नो सच बिन फाउंड एक्सेप्शन, मतलब ऐसा बिन ही नहीं मिल रहा इसको। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, जो बिन क्रिएट होगा ये एस टी यू ई एम पी एंड यूजर, ये देखो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। ओके, सो ऐसे भी क्या है देखो, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है बिन एनोटेशन बता रहा था मैं आपको। तो ये है देखो बिन एनोटेशन एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट कंपोनेंट, इसके बारे में आपको कोई दिक्कत है तो पूछो। ये जो मैंने एनोटेशन आपको बताया देखो उसका प्रैक्टिकल यूज केस भी बताया, इसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। बिन एनोटेशन, तो इसका सेकंड एग्जांपल आपको भी ट्राई करना है। ओके गाइस, सो इतना ट्राई करो। कल के सेशन में हम जो मैंने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको बिन स्कोप बताया था उस बिन स्कोप के बारे में क्या करूंगा देखो कल के सेशन में। तो आज हमने एट द रेट बिन एनोटेशन देखा, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन था, एट द रेट कंपोनेंट्स स्कैन ए एनोटेशन के बारे में क्या किया देखो यहाँ पे हमने देख लिया। ओके, चलो सो फिर बाय ऑल।